पैसे बनाने की जो मेंटेलिटी है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट से वाबस्ता इदारे हों, जब सबकी मेंटेलिटी ये होगी कि ये एक ऐसी दूध देने वाली गाय है ये शहर या यहाँ के लोग, कि इनके ऊपर जितना ताजियाना मारते चले जाओ कोई मसला नहीं है। तो इस रविश को अगर हमने आज इस स्टेज पे बहुत हल्के पेटों बर्दाश्त कर लिया, इंडिविजुअली आपने कहा यार क्या है, प्लेट तब्दील करने में 2000 रुपये ही तो जा रहे हैं, थोड़ी ख्वारी करके 500 रुपये खिला देंगे, 1500 खिला देंगे, 4000 का खर्चा हो जाएगा, जान छूटे, अपने ऊपर बर्दाश्त कर लिया। जब सारे शहरी यही कर रहे होंगे तो उनको तो मजा आ जाएगा, करने वालों को। वो एक नई चीज ले आएंगे, फिर उसके बाद नई चीज ले आएंगे। कब तक हम अपनी गर्दन इन इदारों के और इन जालिमों के हवाले करते रहेंगे? हमें कोई ना कोई हद फासिल और ब्रेक लगाने की जरूरत। मेरा नाम आतिफ है, मेमार में रहता हूँ मैं। अभी अचानक ये जो मसाइल पैदा हो गया है कि जो है नंबर प्लेट्स के जो मसाइल हैं, और इसमें एक मेन चीज़ ये है कि नंबर प्लेट्स भी आप जो है गवर्नमेंट से करेंगे, क्योंकि अगर किसी दुकान से ले रहे हैं तो उस पर पुलिस छापा मार रही है और उससे बोली तुम नंबर प्लेट्स नहीं बनाओगे, उनको उठा लेती है। मतलब है कि गवर्नमेंट ने हमको एक नया हमारे ऊपर टैक्स डाल दिया है हर उसका, कि भाई आप नंबर प्लेट भी गवर्नमेंट से बनवाएंगे, उसकी बाकायदा पर्ची काटेंगे, उसको भी टैक्स देंगे आप, जो कि नंबर प्लेट हमारी बिल्कुल सही है, उसके बावजूद बस अजरक होनी चाहिए। ये उन्होंने एक नया इशू पैदा कर दिया है। इसके लिए कुछ ये मसला इतना सादा नहीं है जितना सादा आपने बयान कर दिया है। देखिए, नंबर प्लेट तो जिम्मेदारी ही गवर्नमेंट की है, किसी दुकानदार की जिम्मेदारी थोड़ी है कि सदर में बैठा हुआ कोई दुकानदार किसी को नंबर प्लेट अलॉट कर रहा हो। ये तो मजबूरी का एक रास्ता है कि जिसकी जिम्मेदारी नंबर प्लेट देना है। एक आप जब आप व्हीकल ख़रीदते हैं, चाहे वो कार हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, तो आप एक्साइज ड्यूटी देते हैं और उसमें नंबर प्लेट के पैसे देते हैं। तो उसूलन तो वो नंबर प्लेट आपको उस इदारे ने देनी है जिसको आपने पैसे जमा कराए हुए हैं, चालान आपके पास मौजूद है। 2 नंबरी इसी जगह पे हो रही है। मैं किसी सिस्टम की बेहतरी का मैं ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा। अगर वो समझते हैं कि हम एक सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं तो उसका जो भी उन्होंने गैजेट बनाया हुआ है उस गैजेट पे रहना चाहिए। लेकिन असल ख़राबी ये है कि आप उसके अंदर रहते हुए 2 नंबरियाँ कर रहे हैं। आपने एक्साइज ड्यूटी ले ली, मोटरसाइकिल की पेमेंट हो गई, गवर्नमेंट को पैसे चले गए, नंबर प्लेट आपको मिलनी चाहिए, उसी इदारे से मिलनी चाहिए, कराची के शहरियों को या किसी भी मुल्क के शहरी को कि जिस इदारे ने पैसे लिए हुए हैं। एक अजीब सी बेयकीनी की कैफियत पूरी कराची में है कि वो जो बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी होल्डर भी है वो भी परेशान घूम रहा है कि मुझ पर कब छापा पड़ जाएगा और कौन से सिग्नल पे ट्रैफिक कंट्रोल करने वालों से ज़्यादा फौज जफ़र मौत जो है मुझ पर दौड़ पड़ेगी ब्रेक लगाते ही। और अक्सर ये जगहों पे मैंने और आपने भी देखा होगा कि जैसे ही बाइकर ने किसी ने ब्रेक लगाए उसके पीछे 10-15 जो अहलकार हैं वो दौड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए। तो ये सिस्टम बहरहाल बहुत तकलीफ़देह है, और तकलीफ़ इसलिए भी फिर बढ़ जाती है जब ये पता चलता है कि एक पूरा निज़ाम है जो पैसे वसूल करने के लिए काम कर रहा है, वो सिस्टम में बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहा। अगर तो सिस्टम में बेहतरी के लिए काम होगा तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन 2 नंबरी या गलत काम यहाँ ये हो रहा है कि उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि सिस्टम बेहतर होता है या नहीं होता। जब 17 अरब रुपए आप बजट के अंदर डाल दोगे कि हमने चालान करने ही करने हैं, जो दुनिया में किसी जगह नहीं होता, और ये पाकिस्तान में और कराची में हो रहा है। सिंध के बजट में आपको पता है 34 खरब रुपए का जो बजट है उसके रेवेन्यू की एक बहुत बड़ी मद जो है वो चालान है। अब पिछला नहीं पता कि कितने चालान किए होंगे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने 17 अरब रुपए के चालान करने हैं और 1 अरब रुपए इसी महीने पूरे भी हो चुके हैं। अंदाज़ा 12 महीने होते हैं ना, तो 1 अरब से ज़्यादा चालान वो काट चुके हैं। तो अब आने वाले 11 महीनों में 12 महीनों में अब नया साल शुरू हो गया है, कितने अरब के कटेंगे नहीं पता। अब क्या क्या बहाने वो लगाते हैं। तो अव्वल तो इस तरह रेट बढ़ते नहीं है, जिस तरह 200 रुपये इसका जुर्माना, हेलमेट ना पहनने पे जुर्माना, प्लास्टिक का हेलमेट ना पहना तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना, प्लास्टिक के हेलमेट पे 5000 रुपये, उस पर 2 फिगर आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन ये सारी फिगर इंतहाई वाहियात हैं कि जुर्माने की शरह जो लगाई गई है और जवाज़ ये पैदा किया गया कि हम इसलिए कर रहे हैं कि आइंदा कोई जुर्म ना करे। तो ये तो कोई बात नहीं। आपने एक मोटरसाइकिल वाले पे कहा कि 1 लाख रुपए जुर्माना, पहली मरतबा 1 व्हीलिंग पे पकड़ा गया, दूसरी मरतबा 2 लाख और तीसरी मरतबा 3 लाख। 17,000 व्हीकल्स आपने जब्त कर ली।
उसमें से कहते हैं कि पिछले हफ्ते हमने कोई 9,000 छोड़ भी दी, तो 9,000 जो आपने छोड़ी हैं उस पर कितने पैसे लिए हमें क्या पता। वो फ़र्द जाने जो बेचारा जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। और कानूनी तौर पे भी जब तक गज़ेट नोटिफिकेशन ना आ जाए उस वक्त तक किसी भी फैसले का जो किसी फ़र्द वाहिद ने, चाहे वो आईजी हो या डीआईजी हो या ट्रैफिक का जो भी है, वो इस फैसले पे पैसे बहरहाल नहीं वसूल कर सकता। नोटिस दे सकता है, नोटिस आ गया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट के लिए कानूनी तौर पे नोटिफिकेशन को गज़ेट में आना चाहिए। और मेरी मालूमात ये हैं, शहरियों को भी मैं बता रहा हूँ इस गुफ्तगू के ज़रिए, कोई नोटिफिकेशन सरकारी तौर पे नहीं आया है। तो जितने पैसे इस मद में अगर जा रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ गैर कानूनी है, और इस पे वकला को आगे बढ़ के कुछ काम करना होगा, नहीं तो पब्लिकेट इसको इंशाल्लाह टेकअप करेगी। तो कानूनी हैसियत तो ये है कि जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता और अप्रूवल्स होती हैं उसके ऊपर अथॉरिटीज़ की, तब तक वो इजरा उसका कानून पास नहीं होता।